तो कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंटरव्यू पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड डबल इक्वल्स टू वर्सेस इक्वल्स इन जावा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें क्लियर होना चाहिए ये कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट बाय बिल्डिंग एन एग्जांपल। तो मैं क्लास बिल्ड करता हूँ, उसमें मेन स्पेसिफाई करता हूँ, और यहाँ से पहले डबल इक्वल्स को समझते हैं। डबल इक्वल्स असल में इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई इंटीजर A10 है और फिर इंटीजर B20 है, और लेट्स से आप पता लगाना चाहते हो कि इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं, तो आप SOP लिखो और A डबल इक्वल टू B लिखो। इस केस में ये 10 को 20 से कंपेयर करेगा, यानी कि A में 10 है, B में 20 है, और वैल्यू कंपेयर होगी, रन करोगे आप, तो इट विल गिव यू फॉल्स, क्योंकि वैल्यू दोनों की क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो ये ट्रू दे देता। तो इट मीन्स इट क्लियरली सेज ये क्या चेक कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है। बट इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग बफर है, और स्ट्रिंग बफर पे जाकर आपने एक स्ट्रिंग बफर का बेसिकली काम ये है कि जब मेरे को स्ट्रिंग में मैनिपुलेशंस करनी होती है तब मैं स्ट्रिंग बफर को यूज करता हूँ। तो मैंने स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब अगर मैं इसके साथ इक्वलिटी ऑपरेटर लगाता हूँ, लेट्स से आई एम पिकिंग दिस एस बी इक्वल्स टू SB2। तो ये क्या कर रहा है, ये SB के पास एड्रेस है, SB2 के पास दूसरा एड्रेस है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स मेमोरी वन है, और दोनों के रेफरेंसेस क्या है, अलग अलग है। तो इन दिस केस इट विल गिव यू फॉल्स, बिकॉज रेफरेंस चेक कर रहा है। तो डबल इक्वल टू क्या चेक करता है, अगर हम बात करें तो डबल इक्वल टू के का मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली कंपेयरिंग, अगर ए के पास 10 था और बी के पास 10 था, तो इट इज कंपेयरिंग 10 को 10 से कंपेयर कर रहा है, यानी कि जो उसके पास है उससे कंपेयर कर रहा है। लेकिन अगर हम एसबी की बात करें तो उसके पास एक एड्रेस था, मान लो उसका एड्रेस 200 था जहां पर वो ऑब्जेक्ट बना होगा 200 एड्रेस पे, और SB2 के पास फॉर एग्जाम्पल एड्रेस था 400 जहां पर वो ऑब्जेक्ट बना होगा, तो उसके पास 400 था। तो जब आपने इसे कंपेयर किया तो इट इज कंपेयरिंग एड्रेस को किससे कंपेयर किया, एड्रेस से। तो एसबी के पास 200 वाला एड्रेस था, SB2 के पास 400 वाला एड्रेस था, जो हमने एज्यूम किया। एट इज गिविंग फॉल्स, क्योंकि दोनों के एड्रेस अलग अलग है। तो इट क्लियरली मीन्स कि अगर मैं स्ट्रिंग बफर यूज कर रहा हूँ, या इसी के और आसान में यूज करूँ, तो मान लो मैं कोई स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर अमित लिखा है, तो आई हैव दिस अमित एज अ वैल्यू, और फिर स्ट्रिंग बनाई है एक और S2, और उसके अंदर भी मैंने अमित ही लिखा है, एंड सेम स्टाइल में लिखा है। तो दोनों के एड्रेसेस अलग होंगे, क्योंकि मैंने न्यू लिखा है, तो न्यू करने से नया ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में। और अब अगर आप जाकर S को S2 से भी कंपेयर करोगे तो इट विल गिव यू फॉल्स। तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ऊपर वाले में ट्रू आ रहा है, बिकॉज इट इज कंपेयरिंग द, ये 10 10 की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। तो डबल इक्वल टू से आपको क्या समझ में आया कि जो आपके पास कंटेंट पड़ा होगा, इफ यू हैव द वैल्यू तो इट विल कंपेयर वैल्यू, इफ इट हैज रेफरेंस तो इट विल कंपेयर अ रेफरेंस। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर मेरे पास रेफरेंस की वैल्यू कंपेयर करनी, तो रेफरेंस में जो वैल्यू है वो मुझे कंपेयर करनी है, देन दिस फंक्शंस कम्स इन अ पिक्चर दैट इज कॉल्ड इक्वल्स। तब आप इसे यूज करते हो। तो इसका मतलब ये इस रेफरेंस पे वैल्यू कंपेयर करने जाएगा। तो जैसे आप इसे रन करोगे तो इट इज कंपेयरिंग द वैल्यू एंड इट इज गिविंग यू ट्रू, क्योंकि अमित वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अमित एज अ वैल्यू। कई बार डेवलपर्स ये कॉमनली एक बहुत मिस्टेक करते हैं, दैट इज दे डू दिस थिंग। ठीक है, तो जो भी बिगनर लेवल पे बंदे हैं वो ये ऐसा कर देते हैं, डबल इक्वल टू, इट मीन्स इट इज कंपेयरिंग एड्रेस, राइट, वो एड्रेस कंपेयर कर रहा है, इट वुड नॉट कंपेयर वैल्यू। कई बार ये चल भी जाता है, ये सही भी काम करता हुआ दिखता है। देखो मैं कैसे बोलता हूँ, ये सही काम करता हुआ दिखता है। थिंक अबाउट गाइस कि अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग S और S2 ऐसे बने होते, लाइक दिस वे, विदाउट न्यू बने होते, तो ये दोनों एक ही एड्रेस को ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग पूल का ऑप्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग S इक्वल टू अमित और स्ट्रिंग S2 इक्वल टू अमित, दोनों एक ही पूल में एक ही जगह पे बैठे होते, तो दोनों का एड्रेस सेम होता है। और अगर आप इसे कंपेयर करते तो इट विल गिव यू ट्रू, क्योंकि एड्रेस क्या है दोनों के, सेम। तो इट सीम्स लाइक ये वैल्यू कंपेयर कर रहा है, बट इट इज कंपेयरिंग एन एड्रेस। वैल्यू कंपेयर करने के लिए वो किसे यूज कर रहा है, इक्वल्स को यूज कर रहा है। तो वी इफ यू सी इट हियर, एवरीथिंग इज कमिंग ट्रू ट्रू। सब इसलिए ट्रू आया बिकॉज दोनों के एड्रेस क्या थे, सेम थे। बट वेन वी ट्राई द सेम लाइन बाय यूजिंग दिस न्यू वर्ड, तो इट विल गिव अ न्यू एड्रेस, और नया एड्रेस मिलता है, तो इट इज कंपेयरिंग द एड्रेस एंड बोथ ऑफ द एड्रेस आर डिफरेंट। तो इक्वल्स फंक्शन इज यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ गिवन रेफरेंस, जो भी आपका रेफरेंस है उस पर जो वैल्यू पड़ी उसे कंपेयर करेगा। वे डबल इक्वल टू इज कंपेयरिंग वट एवर यू हैव। इफ यू हैव रेफरेंस तो इट विल कंपेयर रेफरेंस, इफ यू हैव वैल्यू तो इट विल कंपेयर वैल्यू। तो इस तरीके से काम कर रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज, हमने अभी ये तो समझ लिया डबल डबल इक्वल टू वर्सेस इक्वल्स में क्या फर्क है।
एक और हमारे पास ऑप्शन आता है, लेट्स से थिंक अबाउट, अगर बस एक अमित कैपिटल लिखा होता है, एक स्मॉल लिखा होता तो इक्वल्स केस सेंसिटिव है, वो केस चेक करता है, तो इट इज मैचिंग अ केस, बेस्ड ऑन इट इट विल गिव यू द रिजल्ट। तो आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। तो इग्नोर केस इज नॉट चेकिंग द केस, इट इज ओनली चेकिंग द वैल्यू। तो इन दिस केस आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, बट इन दिस केस राइट नाउ इट इज गिविंग अ फॉल्स, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो केस सेंसिटिव वे में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप रन करें एंड वी आर एबल टू सी लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और इस वाले बीच वाले हमारे पास फॉल्स आ रहा है। बाकी तो ये क्या कर रहे हैं, एड्रेसेस कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज कंपेयरिंग एन एड्रेस, दिस इज कंपेयरिंग एन एड्रेस। तो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक और मैकेनिज्म है, इक्वल्स के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है, इक्वल्स इग्नोर केस। इसके साथ साथ एक और फंक्शन है जो बहुत यूज होता है, दैट इज अगर हम ये लिखते हैं एस और यहाँ यूज करते हैं कंपेयर टू। तो अगर हम कंपेयर टू यूज करते हैं तो कंपेयर टू इज बेसिकली चेकिंग कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, कौन सी स्ट्रिंग छोटी है या बराबर है। तो बड़ी, छोटी और बराबर चेक करने के लिए वी हैव अ थिंग कॉल्ड कंपेयर टू। तो थिंक अबाउट, मेरे पास पहली स्ट्रिंग राम है, दूसरी स्ट्रिंग अमित है, तो इट इज चेकिंग एस टू, एस डॉट कंपेयर टू एस टू करते हैं यहाँ पर। और जब हम इसे रन करते हैं तो यू विल सी कि यहाँ पर बस क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, तो इट विल गिव यू अ गैप कि राम और अमित में कितने करेक्टर्स का गैप, और पॉजिटिव दे रहा है हमें यहाँ पर। इट मीन्स जब भी पॉजिटिव आता है तो राम बड़ा है वैल्यू, अल्फाबेटिकली अगर आप चेक करो तो यू विल फील दिस। तो अगर मैं यहाँ पर अमित लिख देता हूँ और यहाँ राम लिख देता हूँ, तो अब आपका नेगेटिव आएगा, तो इट इज गिविंग -17, तो आपके पास नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब इससे बदलता है कि अमित जो नेम है वो अल्फाबेटिकली छोटा है, राम बड़ा नेम। तो थ्रू दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग। तो ये भी बात समझ में है, लेकिन अगर समहाउ यहाँ पर भी अमित है और दूसरी जगह पे अमित है और फिर मैं रन करता हूँ तो इट विल गिव यू 0। तो आपके पास आएगा 0, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, सेम है। तो बड़ा छोटा या बराबर पता लगाना है तो वी कैन चेक इट दिस कंपेयर टू। तो इट इज बेस्ट मेथड जब भी आप सॉर्टिंग करते हो तो कंपेयर टू बहुत यूज होता है। और इसी के एवज में हमें एक और मेथड मिलता है, लेट्स से अगर मेरे पास ये वाला अमित है और फिर ये वाला अमित भी, राइट। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इट इज गिव 32 का गैप है इसके अंदर, क्योंकि क्योंकि पहला वाला 65 है और जो छोटा जो दूसरा हमारे पास 97 पे चल जाता है। तो इसके इसके बीच में 32 का गैप आना शुरू होता है, तो ये पूरे को चेक कर रहा है इन एक्चुअल। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये इस वक्त भी कंपेयर टू करते हो इग्नोर कर जाए केस को, तो आपके पास ऑप्शन है कंपेयर टू इग्नोर केस, और नाउ इट इज गिविंग 0। तो इसका मतलब ये केस सेंसिटिव वे में काम नहीं करेगा। तो वी एक्चुअली कम टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को, तो हमारे पास या किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं तो वी हैव अ चॉइस ऑफ डबल इक्वल टू, रेफरेंस कंपैरिजन, वैल्यू कंपैरिजन। और केस इंसेंसिटिव कंपैरिजन करना है तो इक्वल्स इग्नोर केस, और कंपेयर टू से बेसिकली हम बड़ा, छोटा या बराबर बता आप क्या पाते हैं, और एक कंपेयर टू इग्नोर केस से उस केस को भी हम इग्नोर करके आ सकते हैं।